तो आपने देखा किस तरीके से संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा हफ्ता भी लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा बरपा। विपक्ष ने आज भी मोर्चाबंदी जारी रखी। विपक्षी दलों ने सरकार की घेराबंदी अभियान को जारी रखा है। विपक्षी दलों की बैठक भी हुई। जासूसी कांड, कृषि कानून और महंगाई तमाम मुद्दों पर तनातनी बनी हुई। आपको बता दें कि राज्यसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, तो लोकसभा में भी शोर शराबा होता रहा। उधर विपक्षी दलों के साथ बैठक के बाद राहुल गांधी गरजे। उन्होंने कहा कि जासूसी कांड, कृषि कानूनों को लेकर पीछे नहीं हटेंगे और सरकार सदन में चर्चा करे इन मुद्दों को लेकर। तो 3 तस्वीरें आज सुबह के सामने आई, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा भी साथ ही साथ शुरू हो गया। राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। तीसरी तस्वीर जो सामने आई वो विपक्षी दलों की बैठक थी। 14 विपक्षी दल इसमें शामिल हुए। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में ये बैठक हुई, जिसके बाद राहुल गांधी गरजे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जासूसी कांड यानी कि पेगासस मामले में और साथ ही साथ जो कृषि कानून का मुद्दा है, इस मामले में वो पीछे नहीं हटेंगे और पुरजोर तरीके से उससे उठाएंगे। साथ ही साथ सरकार इस पूरे मामले पर बहस भी करे और सदन में जवाब भी दे। माननीय मंत्री जी, कोयला मंत्री जी, देखिए, पहले जो बीएससी हुई थी लोकसभा और राज्यसभा में, उस बीएससी में सभी दलों के लोग होते हैं, ये भी सब थे। इन्होंने 3 विषय तय किए हैं। एक विषय है कोविड, दूसरा विषय है फार्मर बिल्स या फार्मर्स एजिटेशन, तीसरा विषय है आपका प्राइस राइस। तो पहले इन 3 विषयों को तो पूरा होने दीजिए, फिर बीएससी में कभी विषय आएगा तो बात करेंगे। अपोजिशन बार-बार एलिगेशन लगा रही है कि सरकार अपोजिशन बीएससी में इन्होंने ही तो तय किया, हमने थोड़ी तय किए हैं। बीएससी में तो यही लोग थे, इनसे ही पूछा। हमारे राज्यसभा के चेयरमैन साहब ने भी इनसे ही पूछा, इन्होंने ही बताया 3 विषय हमारे प्रायोरिटी के हैं। हमारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने भी इनसे ही पूछा, इन्होंने कहा 3 विषय हमारे प्रायोरिटी में है। मैच्योरिटी दिखाता है इनका अपोजिशन पार्टी का, स्पेशली कांग्रेस पार्टी का। इट इज ए प्योरली इमेच्योरिटी ऑफ द पार्टी, कांग्रेस पार्टी। क्योंकि एक तो फार्मूला हमारा दोनों सदन में बहुमत से पारित हुआ है। एक लॉ पारित करने के बाद उसको आप रिपील करेंगे नहीं करेंगे, ऐसे पॉइंट ब्लैंक आप बंदूक रख के नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट डू दैट। इट इज ए डेमोक्रेसी। इफ वी आर रॉन्ग, अगर हम गलती किया है तो जनता देख रहे हैं। उसके बाद भी चुनाव हुआ है, फार्मूलाज के बाद भी चुनाव हुआ है, असम में चुनाव हुआ है, वेस्ट बंगाल में हम 3 से 77 पहुंचे, पुदुचेरी भी हमारा जीत क्या है। पहली बार हमारा तमिलनाडु के ओपन हुआ है अकाउंट। ये क्या सब दिखाता है? पीपल हैव एक्सेप्टेड दैट दीज फार्मूलाज आर गुड एंड दे आर इन द गुड इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स। राष्ट्रीय राजनीति में दस्तक देने दिल्ली आई ममता बनर्जी के दौरे का आज तीसरा दिन है। कल ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। आज सोनिया गांधी से मुलाकात की तैयारी है। आपको बता दें, दोनों की मुलाकात शाम चाय पर हो रही है, यानी कि रिश्तों में चीनी तो घुल रहा है, मिठास भी बढ़ रही है। बस देखने वाली ये बात होगी कि रिश्तों में आई ये रफ्तार आखिर कहां तक रहती है और कहां तक बनी रहती है। রেজাল্ট আপনারা পেয়েছেন, খেলা আবার হবে। যতদিন বিজেপিকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত আমরা না করতে পারি, ততদিন রাজ্যে রাজ্যে খেলা হবে, এভরি বুথে খেলা হবে, সমস্ত জায়গায় খেলা হবে। मंगलवार को जिस बैठक की बुनियाद रखी गई, आज उसके विस्तार का दिन है। ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात हो रही है। देश की राजनीति की 2 सबसे मजबूत महिला चेहरे की चाय पर चर्चा होगी। बहुत सारे पार्टी है, जो पार्टी मेरा दोस्त भी है, पुराना दोस्त भी है, और जैसे कमलनाथ जी, आनंद शर्मा जी, ये लोग आए, और भी लोग आने वाला है। जर्नलिस्ट भी इसका अंदर में है। तो हम लोग पुराना दिन का बात, नया दिन का बात मिलजुल के ही करते हैं। कल मेरे को सोनिया जी का पास भी, सोनिया जी मेरे को चाय पे बोला
तो मैं कल चाय पे चर्चा करने के लिए जाएंगे। ममता बनर्जी के विपक्ष एकता अभियान का ये सबसे बड़ा पड़ाव है। कांग्रेस और ममता बनर्जी के रिश्तों की जानकारी रखने वाले जानते हैं कि दोनों का 36 का रिश्ता रहा है। ममता बनर्जी कांग्रेस के वोट बैंक पर ही काबिज होकर आगे बढ़ी। जिन हालात में वो कांग्रेस से निकली थीं, ये भी छिपा नहीं है। आज हालात ये हैं कि बंगाल से कांग्रेस का बोरिया बिस्तर बन चुका है। लेकिन ममता बनर्जी को बंगाल से बाहर कुछ करना है तो कांग्रेस की बैसाखी जरूरी है। 2009 में कांग्रेस टीएमसी के साथ चुनाव लड़ चुकी है। अब रिश्ता आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार तैयारी पहले भी होती थी। सीपीएम पार्टी जब सत्ता में थी तो इसी प्रकार भूमिका निभाती थी, लेकिन आज सीपीएम कहाँ है, ढूंढ के नहीं मिल रहा है। तो ममता बनर्जी बंगाल में असफल हो रही है। वहाँ सरकार की प्रगति में कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर गया है, लोकतंत्र नहीं है। तो उसको पहले संभाले। दिल्ली और देश को संभालने के लिए मोदी जी हैं, और जब तक मोदी जी हैं देश निश्चिंत है। समान विचार वाले, ये तो मेरा सदैव दृष्टिकोण रहा है कि जो समान सोच के समान विचार के लोग हैं, जो भारत के संवैधानिक प्रजातंत्र में निष्ठा रखते हैं, उनको नज़दीकी से एक साथ सहमति ज़रूर रहनी चाहिए। पर इस पे जो भी आगे बात बढ़ती है या जो भी कोई निर्णय होते हैं, वो श्रीमती सोनिया गांधी हमारी नेता है, कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट है, वही वो बातचीत करेंगी। ममता बनर्जी का आज व्यस्त कार्यक्रम है। ताबड़तोड़ बैठकें हैं, 3 मुलाकातें अहम हैं। सोनिया गांधी से, अरविंद केजरीवाल से, शरद पवार से। विपक्ष को एक धागे में पिरोने में ममता बनर्जी अहम रोल निभा सकती है। इसकी कई वजह हैं। वजह नंबर 1, ममता बनर्जी सेक्युलर चेहरा है। वजह नंबर 2, मोदी शाह का रथ बंगाल में रोका। वजह नंबर 3, जुझारू और ईमानदार छवि। वजह नंबर 4, विपक्ष में सम्मानित चेहरा है। वजह नंबर 5, बंगाल की लोकप्रिय नेता। ममता बनर्जी के नाम पर विपक्षी दलों की मोर्चेबंदी पहले भी हो चुकी है। कोलकाता में विपक्षी दलों का जमावड़ा हो चुका है, लेकिन आगे 2024 की बड़ी लड़ाई है, जिसकी तैयारियों में ममता बनर्जी अभी से जुटी हैं, क्योंकि वो भी जानती हैं कि 2019 में बीजेपी ने बंगाल में किस कदर हल्ला बोला था। इसलिए पलटवार नहीं हुआ तो नुकसान का बड़ा खतरा है। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ कोलकाता से अनुपम मिश्रा, आज तक। ममता बनर्जी ने कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ये मुलाकात करीबन 50 मिनट तक चली। ममता बनर्जी ने बंगाल के विकास का मुद्दा उठाया, वहीं बंगाल का नाम बदलने पर भी बातचीत हुई। आपको बता दें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का ये प्लान भी राष्ट्रीय राजनीति में ममता बनर्जी की एंट्री का एक हिस्सा है। ममता बनर्जी अब हर वो कदम बढ़ा रही है जो उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित कर सके। मिलने के लिए गया था। ये विजिट हमारा पूरा काटी से विजिट है। स्टेट का जो नेम चेंज करने का बात है, उसका बारे में मैंने चर्चा किया। हम तो दिल्ली में आउटसाइडर्स हैं, लेकिन दिल्ली हमारा घर है। कोई और वक्त होता तो ना ये मुलाकात होती और ना बात होती, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से ममता बनर्जी की ये अविश्वसनीय मुलाकात भी हुई और बात भी। पीएम मोदी के कार्यक्रमों से किनारा करती रही ममता बनर्जी ने खुद पहल की और इस बैठक के लिए रास्ता बनाया। मुद्दे क्या उठाए, ये आप ममता बनर्जी से सुनिए। तो मैं प्राइम मिनिस्टर गया था तलाईगुंडा में, तब तो हम वो मीटिंग था, उसमें इंडिविजुअल मीटिंग करने का कोई ये नहीं था। तो इसी के लिए मैं आफ्टर 2 years दिल्ली में आया और हम प्राइम मिनिस्टर का पास मिलने के लिए गया था। ये विजिट हमारा पूरा काटी से विजिट है कि चुनाव का बाद एक दफे भेंट करने पड़ता ही है सब। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक एक प्रोटोकॉल होता है, तो इसी के लिए मैं कॉलन किया है। देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, वो हमको उनका बात हमारा मुख से बोलने से ठीक नहीं होता, ठीक नहीं लगता है, बिकॉज ही इज नॉट प्रेजेंट हियर। उन्होंने बोला है, उन्होंने देखेंगे, जरूर देखेंगे। प्रधानमंत्री के साथ हुई मीटिंग में ममता ने
3 मुद्दों पर बात की। मुद्दा नंबर 1, राज्य का नाम बदलना। मुद्दा नंबर 2, वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाना। मुद्दा नंबर 3, बंगाल के विकास का प्लान। मुद्दा नंबर 4, प्राकृतिक आपदा से राहत का फंड। मुद्दा नंबर 5, जासूसी कांड पर सर्वदलीय बैठक। वैक्सीन को लेकर और थोड़ा बंगाल को स्टेट का जो नेम चेंज करने का बात है, उसका बारे में मैंने चर्चा किया कि बहुत दिन हो गया, इसको आप मेहरबानी करके कर दीजिए। यही दोनों बात में हमारा बात हुआ है, ये नहीं करना चाहिए। और पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक और पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुला के सबके साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। लेकिन इस बैठक में मुद्दों के उतने मायने नहीं थे जितनी मीटिंग की टाइमिंग और मीटिंग के मौके का। ममता 5 दिन दिल्ली में है, विपक्ष को गोलबंद करने में लगी हैं। सोनिया, केजरीवाल, शरद पवार से मुलाकात करने वाली हैं, यानी कि निगाहें राष्ट्रीय राजनीति में दाखिल होने की है। इसलिए प्रधानमंत्री से मिलना भी जरूरी था, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति का कोई भी अध्याय पीएम मोदी के बगैर पूरा नहीं हो सकता। और मोदी ममता की केमिस्ट्री तो आप देख ही चुके हैं। दीदी, ओ दीदी, दीदी आप हमको जानती नहीं हो। दीदी, तोलाबाजी खाली नहीं किया, कोटि कोटि रुपया खा लिया। सिंडिकेट, व्हाट सिंडिकेट? India knows only one syndicate, that is Narendra Modi or Amit Shah. There is no other syndicate. ममता को शायद यही सलाह मिली है कि राष्ट्रीय राजनीति का मुकाबला शुरू करना है तो उन्हें खुद को मोदी के बराबर खड़ा दिखाना होगा। बंगाल का मुद्दा तो बस बहाना है। मोदी से मुलाकात का मकसद तो आगे की राह बनाना है। और फिर ममता बनर्जी यहीं कहां रुक रही हैं? दिल्ली में ही मुलाकात पे मुलाकात है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ कोलकाता से अनुपम मिश्रा, आज तक। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए 1 और 11। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक खड़ी बस में ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक सवार 18 मजदूरों की जान चली गई है। ये मजदूर बस से हरियाणा के पलवल से बिहार जा रहे थे। बस में करीब 100 लोग सवार थे। हादसे में 15 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। इनका इलाज बाराबंकी लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रामसनेही घाट थाना क्षेत्र में एक भीषण हादसा हुआ है, जहां पर एक ट्रक ने खड़ी वॉल्वो बस को पीछे से टक्कर मारी है, जिसके चलते यहां पर 18 मजदूरों की मौत हो चुकी है। इस बस में कुल लगभग 135 से 140 लोग सवार थे। ये बस कल्याणी नदी के पास पुल पर एक तरफ खड़ी हुई थी, जब एक ट्रक तेज रफ्तार से आके उसने पीछे से यहां पर टक्कर मारी, जिसके चलते यहां ये बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि उस वक्त बस खड़ी हुई थी पुल पर। इसके साथ ही साथ कई जो यात्री थे वो बस के बाहर इर्द गिर्द थे। उन सबको कुचलते हुए तेज रफ्तार से ट्रक ने इस बस को टक्कर मारी, जिसके चलते बड़ा हादसा हुआ है। घायलों का जो इलाज है, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो घायल है वो गंभीर बताए जा रहे हैं। वो लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती, उनका इलाज चल रहा है। वहीं कुछ घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाराबंकी में रामसनेही घाट पे पहुंचाया गया है। इसके साथ ही साथ पुलिस ने मामले की तफ्तीश को शुरू कर दिया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब ये हादसा हुआ उसके बाद जो ट्रक ड्राइवर है वो फरार बताया जा रहा है, जिसको लेकर के अभी तक पुलिस के पास कोई सुराग नहीं मिल पाया है। साफ है कि एक बड़ा हादसा बाराबंकी के इस रामसनेही घाट थाना क्षेत्र परिसर में हो, जहां पे आप देख सकते हैं ये वो बस है जिसमें क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बिठाया गया था। लगभग 140 उनकी संख्या बताई जा रही है। 1 और 11 में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।